नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट गुरु। आज का जो टॉपिक या वीडियो कह सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रिजर्वेशन टर्म है कि रिजर्वेशन होती क्या है, कितने तरह की रिजर्वेशन होती हैं और रिजर्वेशन हम क्यों करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गेस्ट एंड द होटल, इसकी इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो रिजर्वेशन है क्या? रिजर्वेशन बेसिकली एक टर्म है जिसको हम फ्रंट ऑफिस की भाषा में समझें तो रिजर्विंग द रूम्स मींस ब्लॉकिंग या बुकिंग द रूम्स फॉर अ गेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे हम गेस्ट की इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके या गेस्ट अपने बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रायर देता है कि वो आ रहा है होटल में, उस टर्म को हम कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मानते हैं। और ये मैक्सिमम होटल्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहां पे गेस्ट अपने रूम्स की, अपने टेबल्स की प्रायर बुकिंग कर सकते हैं ताकि जब वो आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी सिस्टम को हम रिजर्वेशन कहते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि रिजर्वेशन हम गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है गेस्ट के लिए। यहां पे पहला पॉइंट यह है कि अगर गेस्ट रिजर्वेशन करता है प्रायर तो उसको एक एश्योरेंस मिलती है, एक 100% कंफर्मिटी मिलती है कि जब वो होटल में जाएगा तो उसको कमरा मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट, गेस्ट अगर रिजर्वेशन पहले करता है तो उसको क्या है, रैक रेट नहीं देना पड़ेगा। अब कहने का मतलब क्या है कि गेस्ट अगर पहले से प्रायर रिजर्वेशन करता है तो वो थ्रू डिफरेंट सोर्सेज रिजर्वेशन कर सकता है, बट अगर सीधे गेस्ट जाके होटल में बुकिंग करता है या कमरा लेने जाता है तो उस समय उसको जो टैरिफ रेट होता है, जो कार्ड होता है, उसी के हिसाब से उसको पे करना पड़ता है। तो यहां कहने का मतलब क्या है, उसको रैक रेट पे करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, उसको कोई कंसेशन, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको पता है कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से बुकिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो है बहुत सारा कंसेशन मिलता है, तो वो डिस्काउंट कहीं ना कहीं अगर आप सीधे जाते हैं होटल्स के अंदर तो वो आपको कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। चौथा पॉइंट, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको स्पेशल सर्विसेज लेनी है या एड ऑन सर्विसेज लेनी है जो कई वेबसाइट्स आपको देती हैं, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट का पैकेज इंक्लूडेड होता है या आपको जो स्पा की फैसिलिटी मिलती है कहीं ना कहीं, या स्विमिंग पूल का एक्सेस मिलता है, लाउंज का एक्सेस मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपको अगर आप सीधे जाएंगे तो आपको एज अ गेस्ट नहीं मिल सकता। पांचवें पॉइंट में गेस्ट को अपनी चॉइस का कहीं ना कहीं रूम मिल जाएगा अगर वो प्रायर रिजर्वेशन करके जाता है। तो सीधे जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको अपनी चॉइस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या उसको लिमिटेड चॉइस मिलेगी, या उसको जो चाहिए इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं हो सकता है उसको अपग्रेडेड वर्जन मिले, ठीक है, रूम का, तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे या कुछ लूप होल्स थे अगर बात करूं गेस्ट रिजर्वेशन करता है तो भी या नहीं करता है तो भी। वहीं अगर मैं होटल की पर्सपेक्टिव से बात करूं कि रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है होटल के लिए, तो वहां पे अगर हम देखें कि जो भी रिजर्वेशंस होती हैं वो प्रायरली होती हैं, मींस उस गेस्ट के बारे में होटल को प्रायरली पता लग जाता है। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स है जो गेस्ट के साथ डायरेक्टली या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डील करता है तो उसको पता लग जाता है, उसकी प्लानिंग्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं वो स्मूथ फंक्शन करती हैं। अब क्या है प्लानिंग्स में, हाउसकीपिंग हो गया, सर्विस हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, और फ्रंट ऑफिस खुद अपने ड्यूटी रोटास को प्लान कर सकते हैं पहले से, किस स्टाफ को छुट्टी चाहिए, बिजी आवर्स कब होने वाले हैं, लीन पीरियड कब होने वाला है, किसके पैकेजेस इंक्लूडेड हैं ब्रेकफास्ट के, लंच के, डिनर के, तो उसके हिसाब से स्टाफिंग कर सकते हैं, किसको ड्यूटी पे ब्रेक भेजना है, किसको मॉर्निंग में बुलाना है, स्टाफिंग अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं आप। दूसरी चीज, आपको यह पता लग जाएगा कि आपका रेवेन्यू कहां तक कितना जनरेट हुआ है, मींस आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप फोरकास्टिंग कर सकते हो या जिसके ऊपर आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो कि आपका होटल कितना बिजनेस दे रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तीसरी चीज, हमें कहीं ना कहीं एक एश्योरिटी होती है कि जी हमारे पास इतने गेस्ट आएंगे, हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी % चल रही है, इसके बारे में भी हमें आइडिया होता है। इन केस ऑफ वीआईपी अराइवल्स, बॉलीवुड स्टार्स, ठीक है, सेलिब्रिटीज,
पॉलिटिशियंस, अगर कोई आ रहा है तो उसकी भी हमें प्रायरली इंफॉर्मेशन होती है। तो हम कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करूं तो कहीं ना कहीं हम रिजर्वेशन के पॉइंट से हम अपने होटल की फंक्शनिंग को स्मूथ कर सकते हैं। कोई क्योस नहीं होगा, कंप्लेंट्स रिड्यूस हो सकती हैं इनसे, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए, होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्वेशन क्यों जरूरी है और गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। तीसरे सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस। तो बेसिकली रिजर्वेशंस दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि रिजर्वेशन तो बहुत तरीके से होती है। देखिए, रिजर्वेशन करने के तरीके और रिजर्वेशन कितने प्रकार की होती है, दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि रिजर्वेशन कितने प्रकार की होती है, तो वो बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन ऑनलाइन रिजर्वेशन, वेबसाइट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, गेस्ट खुद जाकर। तो ये रिजर्वेशन के टाइप्स नहीं है, ये रिजर्वेशन के मोड्स हैं, मींस जरिए हैं, रिजर्वेशन किस तरह से कर सकते हो। बट अगर हम सिर्फ टाइप्स की बात करें कि रिजर्वेशन कितने तरह की होती है, तो वो सिर्फ दो तरह की होती है। एक होती है गारंटेड रिजर्वेशन और एक होती है नॉन गारंटेड रिजर्वेशन। अब गारंटेड रिजर्वेशन को हम कंफर्म्ड रिजर्वेशन भी बोलते हैं और नॉन गारंटेड रिजर्वेशन को हम नॉन कंफर्म्ड रिजर्वेशन भी बोलते हैं। अगर मैं गारंटेड रिजर्वेशन की बात करता हूं, तो गारंटेड रिजर्वेशन वर्ड से ही पता लग रहा है एक ऐसी रिजर्वेशन जो कि गारंटीड है। यहां पे गेस्ट ने अपने आने की जो प्रायर इंफॉर्मेशन है वो होटल को कंफर्म करी है बाय पेइंग सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट, या कह सकते हैं कोई पेमेंट का मेथड होटल को बता दिया गया है गेस्ट द्वारा। गेस्ट अपनी जो रिजर्वेशन है उसको गारंटीड करने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकता है। नंबर 1, गेस्ट फुल पेमेंट कर सकता है अपने रिजर्वेशन के लिए। दूसरी चीज, गेस्ट पार्शियल पेमेंट भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि होटल की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, होटल्स की पॉलिसी क्या है रिजर्वेशन को लेके। दो पॉइंट तो यहां हो गए। गेस्ट अपनी जो रिजर्वेशन है उसको गारंटी करने के लिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर शेयर कर सकता है होटल के साथ, तो वो भी एक तरह का कंफर्मेशन है। चौथी चीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, अगर उनके जो गेस्ट हैं या उनके जो स्टाफ हैं अगर होटल्स के अंदर ठहरते हैं, तो कंपनी क्या है, एक ईमेल जनरेट करती है होटल को जिसमें गेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि गेस्ट किस डेट को आ रहा है और उसके बेसिक पर्टिकुलर्स होते हैं, उसके थ्रू भी होता है। अब एक पॉइंट और है कि जितने भी जो गेस्ट ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू, ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू अपनी बुकिंग करते हैं, तो एक ट्रैवलर चेक्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, मींस गेस्ट ट्रैवल एजेंसीज को पेमेंट फुल कर देता है और ट्रैवल एजेंसी के साथ कहीं ना कहीं होटल के टाई अप्स होते हैं, तो वो वाउचर्स जो हैं वो गेस्ट को दे दी जाते हैं और गेस्ट उन वाउचर्स को होटल्स की तरफ पुट फॉरवर्ड कर देता है। तो ऑटोमेटिकली ट्रैवल एजेंसीज और जो होटल्स है वो आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये गारंटीड रिजर्वेशन हुआ। और रिजर्वेशन को गारंटी करने के लिए क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो बात हुई। अब वहीं अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं, नॉन कंफर्म्ड या नॉन गारंटीड रिजर्वेशन की, तो यहां पे गेस्ट ने रिजर्वेशन कराई तो है, मींस अपने बारे में होटल को प्रायर इंफॉर्मेशन दी तो है कि वो आ रहा है, बट उसने कोई मोड ऑफ पेमेंट या कोई मेथड डिसाइड नहीं किया है। यहां पे नॉन गारंटीड रिजर्वेशन में गेस्ट ने कोई गारंटी नहीं दी है, ऑल्दो गेस्ट ने इंफॉर्मेशन दी तो है कि वो आएगा, बट उसमें एश्योरिटी नहीं है। 50-50% चांसेस हो जाते हैं कि गेस्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो यहां पे होटल का सबसे पहला प्रायर जो रूल होता है वो ये होता है कि जो कैंसिलेशन आवर्स होते हैं, मींस अगर गेस्ट का जो कमरा है वो कितनी देर तक हम होल्ड कर सकते हैं। चेक इन चेकआउट का टाइम 12 to 12 होता है, बट कैंसिलेशन आवर्स जो होते हैं वो 6 PM तक होता है। मींस अगर गेस्ट नॉन कंफर्म रिजर्वेशन में है और वो 6 बजे तक भी नहीं आता है, तो होटल हैज द राइट टू गिव हिज रूम टू द अदर पर्सन। अब यहां पे बात समझिए कि गेस्ट ने अपने आने की प्रायर इंफॉर्मेशन दी तो थी, बट वो आया नहीं। कितना देर तक वो वेट कर सकते हैं?
तो एक कैंसिलेशन आर होता है 6 PM रिलीज होता है। जब तक कि गेस्ट ने हमें इंफॉर्मेशन फोन पे नहीं दिया कि मैं लेट हो जाऊंगा या मैं कहीं स्टक अप हो गया हूं, आप मेरा कमरा किसी को ना दीजिएगा, तो उस केस में वो कमरा होल्ड रहेगा, नॉन कंफर्म रिजर्वेशन के केस में। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि गेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहां पे गेस्ट का जो रूम है वो 6 बजे तक होल्ड किया जाएगा। 6 बजे के बाद वो कमरा किसी और को दे दिया जाएगा। तो ये होता है 6 PM रिलीज या कैंसिलेशन चार्जेस या कैंसिलेशन आवर्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, होटल मैनेजमेंट गुरु के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।